नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। मैं भारत हूँ, आजाद भारत, आपके सपनों का भारत। आज आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आजादी की वो पहली सुबह कैसी रही होगी, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से निकले राग भैरवी के सुर आज भी कानों में गूंज रहे हैं। उसी शहनाई से तो 1947 के अगस्त की 15वीं तारीख शुरू हुई थी। आज मुझसे सुनिए आजादी की वो पहली सुबह कैसी रही होगी। 14 अगस्त की मध्य रात्रि संसद भवन में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंज रही थी। वे कह रहे थे, इस वक्त जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और एक नई आजादी के वातावरण में अपनी आंखें खोल रहा है। इधर नेहरू संसद भवन के अंदर बोल रहे थे और उसी समय बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय आजादी का जश्न मना रहे थे। 200 साल की गुलामी के बाद सभी को आजाद भारत के पहले सूर्योदय का इंतजार था। इस सबसे दूर आम भारतीयों के बापू कलकत्ता के बेलिया घाट में उपवास धारण किए बैठे थे। उनकी चिंता कुछ और थी। आजादी के दिन उन्होंने जश्न के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पंडित नेहरू को बुलवाने के बाद भी दिल्ली नहीं आए, क्योंकि बंटवारे के बाद बंगाल और पंजाब में अमन छिन गया था। लेकिन वो दिन सारी बलाएं दूर करने आया था। इसलिए दोपहर होते होते कलकत्ता के भयानक दंगाग्रस्त इलाकों में शांति और भाईचारा होने लगा। इससे बापू को शांति मिली और उन्होंने देश से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। बापू को सुनने के लिए बेलिया घाट के रास बगान मैदान में 30,000 लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बापू ने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदायों ने हिंसा का जहर पिया है। अब सब बीत चुका है तो उन्हें दोस्ती का अमृत इससे भी मीठा लगेगा। शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पर तिरंगा झंडा फहराना था। अनुमान था कि वहां 30,000 लोग आएंगे, लेकिन 5 लाख लोग आ पहुंचे। माउंटबेटन की बग्गी के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि वे अपनी बग्गी से उतरने का सोच भी नहीं सकते थे। जब प्रधानमंत्री नेहरू तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब आसमान में एक इंद्रधनुष छा गया। खुशी, उत्साह और उम्मीद से भरे 7 रंगों और 7 सुरों ने जश्न के उत्साह को आसमान पर चढ़ा दिया था। चारों तरफ आनंद था। उस दिन पंडित नेहरू ने जो कहा था वो मुझे आज भी याद है। लोग आते जाते रहेंगे और गुजरते रहेंगे, लेकिन मुल्क और कौमें अमर रहती हैं। वो पहला दिन था जब अंग्रेजों की वो लाठी टूट चुकी थी जो तिरंगा फहराने वालों की पीठ पर पड़ा करती थी। असमानता के वो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे जहां लिखा था भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। गुलामी की काली स्याही रातों की कोख से भारत में समानता के सूरज ने जन्म लिया था। इस सूरज ने सत्य और अहिंसा की रोशनी दुनिया भर में पहुंचाई है। ऐसा था आजाद ख्यालों वाले भारत का वो पहला दिन। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।